खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइबल क्या कहती है ड्रैगन्स के बारे में। ओल्ड टेस्टामेंट में करीब 21 बार ड्रैगन्स का नाम लेकर उनके बारे में बात की गई है। बहुत से लोगों को लगता है कि ड्रैगन्स रियल नहीं है, ये मैथिकल क्रीचर्स हैं जो इंसानी दिमाग की सिर्फ सोच है। बट ड्रैगन्स आर डेफिनेटली रियल। ड्रैगन्स की कहानियाँ पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। दूर दूर के ममालिक जिनका आपस में कोई कनेक्शन तक नहीं है, इनकी रिलीजियस और एंशियंट्स कहानियों में ड्रैगन्स की मौजूदगी पाई जाती है। जैसे कि हमने पहले बात की है कि बाइबल में करीब 21 बार ड्रैगन्स का जिक्र मिलता है। तो अगर ये क्रीचर्स मैथिकल हैं तो क्या हमारी बाइबल झूठी है? कभी भी नहीं। What is dragon? Dragons could be defined as a reptile. It could include some of dinosaurs, parasaurs, plesiosaurs and other types of reptiles. मतलब ड्रैगन्स रेप्टाइल्स क्रीचर्स होते हैं, कई उड़ने वाले, कई ज़मीन पर चलने वाले और कई तैरने वाले, ना कि सिर्फ उड़ने वाले जैसे कि मूवीज़ में दिखाए जाते हैं। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ योसाया की किताब चैप्टर 30 वर्स 6 से। जनूब के जानवरों की बाबत बारे नबूवत, दुख और मुसीबत की सरजमीन में जहाँ से नरो मादा, शेरे बब्बर और अफई और उड़ने वाले आतशी सांप आते हैं, वो अपनी दौलत गधों की पीठ पर और अपने खजाने ऊँटों के कोहान पर लाद कर उस कौम के पास ले जाते हैं जिनसे उनको कुछ फ़ायदा ना पहुँचे। जनूबी मुल्क यानी कि साउथ का मुल्क, जैसे आज की डेट में साउथ अमेरिका के नाम से जाना जाता है, यसाया के ज़रिया इस बात का दावा किया जा रहा है कि यहाँ उड़ने वाले सांप रहते हैं। और अगर इंग्लिश की बाइबल में देखा जाए तो वहाँ ड्रैगन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि हज़ारों साल पहले लिखी गई योसाया की इस बात को साइंसदानों ने एकदम ठीक करार दिया है। जी हाँ, साइंसदानों को यहाँ उड़ने वाले ड्रैगन्स के फॉसिल्स मिले और फॉसिल्स मिले हैं। अर्जेंटीना में तहकीक करने वाली एक टीम ने साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी टेराडोसॉरस किस्म के फॉसिल्स खोज निकाले हैं। ये फॉसिल्स अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत के एंडीज पहाड़ों में खोजे गए हैं। ये बड़े जानवर कैटीश काल के आखिर में रहा करते थे। खोज करने वालों ने कहा है कि इन जानदारों के पंखों का फैलाव माना जाता है कि एक स्कूल बस जितना लंबा, जो कि लगभग 30 फीट का मापा गया है। चलिए यसाया की उस वर्ष का एक बार फिर से मुतालिया करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा गया है कि वहाँ उड़ने वाले सांप रहते हैं। ये नहीं लिखा कि उड़ने वाला सांप रहता है। मतलब योसाया यहाँ एक से ज्यादा ड्रैगन्स की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ 40 हड्डियां मिली हैं। मतलब ये कि योसाया की बात कि यहाँ एक से ज्यादा उड़ने वाले ड्रैगन्स रहते हैं, इस बात की तस्दीक भी या पुख्ता तौर पर हो जाती है कि साइंस कहती है कि डायनासोर्स और ड्रैगन्स इस पर ज़मीन पर इंसानी पैदावार से भी पहले हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इंसानों से पहले ही ड्रैगन्स खत्म हो चुके थे तो योसाया यहाँ किन ड्रैगन्स की बात कर रहा है? इसका मतलब यही है कि इंसानों के साथ ज़मीन पर ड्रैगन्स की भी मौजूदगी थी, जिसका प्रूफ हमें एंशियंट्स ह्यूमन जो कि गारों में रहते थे उनके जरिए बनाए गए पेट्रोक्लिप्स में दिखने को मिलते हैं। पेट्रोक्लिप्स का मतलब होता है गारों में बनाए गए निशान या नक्काशी। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इंसानों के जरिए बनाए गए एंशियंट्स पेट्रोक्लिप्स जो योसाया नबी की बात को सच साबित करते हैं। बाइबल में दानियल नबी की किताब पाई जाती है, लेकिन आपके और मेरे पास जो बाइबल है उसमें दानियल नबी की किताब में सिर्फ 12 चैप्टर ही मौजूद है। लेकिन रोमस की बाइबल और यहूदियों की बाइबल जो है उसमें 12 से ज्यादा चैप्टर पाए जाते हैं। इस बाइबल में मौजूद दानियल नबी की किताब चैप्टर 14 में एक दफा पढ़ने को मिलता है जिसमें दानियल नबी खुद एक ड्रैगन को मारता है। उस जमाना में एक ड्रैगन हुआ करता था जो अक्सर बहुत तबाही मचाता था। इस ड्रैगन के डर से किंग और उसकी सारी रियाया इस ड्रैगन की पूजा करते थे। इस ड्रैगन पे उन लोगों का देवता सवारी किया करता था। सो किंग डैनियल से कहता है कि देखो, नजर आने वाले जिंदा देवता को तुम इसे डिनाई नहीं कर सकते, सो आओ इसकी पूजा करो। इस पर डैनियल नबी कहता है कि ए बादशाह, मैं सिर्फ अपने जिंदा खुदा ही की इबादत करूंगा, पर तू मुझे इजाजत दे और मैं तुम्हारे इस ड्रैगन देवता को बिना तलवार या लाठी के मार डालूंगा। जिस पर बादशाह ने डैनियल को इजाजत दे दी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ इस बाइबल में से जो डैनियल की किताब चैप्टर 14 और वर्स 23 से है।
یہ جسٹ میں انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، جو یہودیوں اور رومس کے پاس جو بائبل مقدس ہے اس میں سے میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں۔ لیکن کیونکہ میں آپ کے لیے اردو میں پڑھنے جا رہا ہوں تو یہاں ڈریگن کی جگہ اژدہا لفظ آئے گا، لیکن آپ اس بات کو سمجھ جائیے گا کہ جب میں یہاں پر اژدہا لفظ بولوں گا تو اس کا مطلب ڈریگن ہے۔ اس جگہ میں ایک بڑا اژدہا تھا اور بیبلون کے لوگ اس کا ڈر مانتے تھے۔ بادشاہ نے ڈینیل سے کہا، تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ زندہ دیوتا ہے، اس لیے اس کی پوجا کر۔ ڈینیل نے کہا، میں اپنے خداوند یہوہ کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہی زندہ خداوند ہے، مگر اے بادشاہ مجھے اجازت دے کہ میں اژدہا کو بنا تلوار یا لاٹھی کے مار ڈالوں گا۔ بادشاہ نے کہا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ تب ڈینیل نے رال چربی اور بال لے کر ابالے اور فلکے بنا کر اژدہا کو کھلا دیے۔ اژدہا نے انہیں کھا لیا اور پھٹ گیا۔ تب ڈینیل نے کہا، دیکھو تم کس کی پوجا کرتے رہے۔ جب بیبلین کے لوگوں نے اس کا پیغام سنا تو بہت ہی غصے میں ہو گئے، کرودھی ہوئے، اور یہ کہہ کر بادشاہ کے خلاف بات کی کہ بادشاہ تو یہودی ہو گیا ہے۔ اس نے بیل کو ختم کیا اور اژدہا کو مار ڈالا۔ وہ بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ ڈینیل کو ہمارے ہاتھ کاٹ دے، نہیں تو ہم تجھے تیرے گھرانے سمیت گھات کریں گے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ اس پر بہت دباؤ ڈال رہے ہیں تو گھبرا کر ڈینیل کو ان کے ہاتھ میں سونپ دیا۔ یہ ساری گھٹنا جہاں گھٹی ہوئی تھی یہ جگہ تھی بابل شہر، اور بیبلون کو آج کی ڈیٹ میں عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جس سٹوری کو ہم نے ابھی ریڈ کیا ہے اس کی بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ عراق کے کردستان میں کھوج کرنے والوں کو پتھروں پر کندہ کی گئی ایسی تصویریں ملی ہیں جن میں بیبلونز کا ایک دیوتا ایک کریچر کی سواری کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کھوج کرنے والوں نے بتایا کہ یہ پتھروں پہ کندہ کی گئی تصویریں قریب 3000 سال پرانی ہیں، یعنی بائبل کے لگ بھگ ایکوریٹ ٹائم۔ ان پتھروں میں بادشاہ ایک ایسے دیوتا کی پوجا کر رہا ہے جو ایک کریچر پہ سوار ہے۔ آل رائٹس، اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ڈریگنز کے ٹاپک کا نیکسٹ پارٹ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب میں اپنی کوئی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے فون میں پہنچ جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام، آمین۔